एक व्यक्ति अपने 10 साल के बेटे को अपने गोद में लेकर ट्रेन में घुसता है। चूँकि इसका जो टिकट था वो कन्फर्म नहीं था और अपने बेटे को गुरुकुल में एडमिशन कराने के लिए जा रहा था। वहाँ जाना इसका बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी था। आज ही निकलना बहुत ज़रूरी था। तो ये क्या करता है कि जनरल का टिकट लेके और फिर रिजर्वेशन में घुस जाता है। लेकिन बैठने की सीट तक नहीं थी उसके पास। चूँकि ऑलरेडी ट्रेन में काफ़ी भीड़ था, तो एक गमछा बिछाता है और अपने बेटे को ज़मीन पे बैठा देता है और खुद खड़ा है। चूँकि अब समय हो जाता है कि जो टीटी होता है चेक करने के लिए टीटी आ रहा था। चूँकि जो टीटी थी वो एक महिला थी, तो सभी यात्रियों को वो चेक करती हुई आ रही थी और फिर सिर्फ चेक ही नहीं कर रही थी, जिसके पास जनरल का टिकट था और रिजर्वेशन में घुसा हुआ था तो उसको चालान भी कर रही थी प्रॉपर तरीके से, और यह भी कर रही थी कि उतर जाना है। अगर कोई चालान देने से मना करता है तो तुमको उतर जाना है या फिर मैं पुलिस को बुला रही हूँ। लेकिन ये जो आदमी होता है बैठा होता है, चूँकि इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, जनरल में और ज़्यादा भीड़ था, ये दिमाग मेंटेन करता है कोई बात नहीं, दे देंगे चालान, दे देंगे पैसा, दे देंगे फाइन भर देंगे, लेकिन रहेंगे तो इसी पे नीचे बैठ, कम से कम बैठ के तो जा रहे हैं और बच्चा है। लेकिन जैसे वो जो टीटी होती है आती है सामने में, जैसे इस आदमी को देखती है, आदमी उस महिला टीटी को देखता है, एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। क्योंकि वो जो महिला टीटी थी वो कोई और नहीं थी बल्कि उसी आदमी की तलाकशुदा पत्नी थी, जो कि पिछले 7 सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। उस महिला को यह भी नहीं पता था कि हमारा जो बेटा अब 10 साल का हो चुका है। जब उस महिला को पता चलता है कि ये जो लड़का है हमारा बेटा है, और फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। सुजाता, जो कि बेहद ही खूबसूरत लड़की है, पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। इसके जो कई जो साथी हैं, वो मतलब कि सहेलियां हैं, वो तैयारी करती है नौकरी के लिए, जॉब के लिए। सुजाता भी चाह रहे थे कि हमको भी जॉब हो जाए, नौकरी हो जाए। फिर क्या होता है कि ये इसके दिमाग में था कि भाई बिहार पुलिस का जो नौकरी है वो हमको मिल जाएगा, क्योंकि बिहार पुलिस का वैकेंसी आया हुआ था, बहुत ज़्यादा सीट का था। तो इसको उम्मीद लगता था कि हम आ जाएगा और फिर अपना जो दौड़ धूप है, पढ़ाई उस स्तर का स्टार्ट कर देती है। स्टार्ट तो कर देती है, लेकिन इसी बीच क्या होता है कि सुजाता के जो घर वाले हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम इसकी शादी कर देते हैं। लंबी थी, सारे चीज़ से ठीक था, बॉडी फिटनेस भी बहुत बढ़िया था, पढ़ाई में भी तेज़ थी, लेकिन फिर से चूँकि तैयारी तो करनी पड़ती है, लेकिन घर वाले के आगे इसका चलता नहीं है। फिर नवेश नाम के एक जो लड़का है उससे शादी होती है। रमेश भी बहुत अच्छा लड़का है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। रमेश जो था वो इंटर अपना कर रखा था, अपना धंधा पानी चला रहा था। अब क्या होता है कि ये जो सुजाता है जब शादी करी है तो फिर इस शर्त पे शादी करी है कि हमको पढ़ाया जाए, पढ़ने का हमको मौका दिया जाए। रमेश भी इस बात के लिए एग्री था, क्योंकि होता है कि शादी से पहले भी लड़के आपस में बातचीत करते हैं, तो बातचीत के दौरान ही इतना ये हो गया था कि भाई हम पढ़ना चाहते हैं। तो रमेश भी कहा था कि कोई बात नहीं, आप पढ़ लेना। उसके बाद बड़ी धूमधाम से शादी होती है। चूँकि सुजाता बहुत ही खुश थी इस बात को लेकर कि हमारा जो पति है हमको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट कर भी रहा है, बहुत मानता है। रमेश जो है अपनी पत्नी को बहुत ही बेहद ही ज़्यादा प्रेम करता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जो कि पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, तो अचानक से सुजाता को ऐसा लगा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और जैसे ही उसको ये बात पता चलता है, वो इसे कहती है और सीधा डिमांड रखती है कि हम इसको रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको बिहार पुलिस की तैयारी करनी है, हमको दौड़ना है, रनिंग करना है, और इस हालत में तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारा
जीवन जो है वो सपना टूट गया। अब एकदम से रमेश कहता है कि भाई तो कोई बात नहीं, जब इसका जन्म हो जाएगा तब तैयारी कर लेना। फिर ये कहती है कि तब इसको पालेगा कौन, तुम पालोगी, मेरा तुम लाइफ बर्बाद कर रहे हो, मैं इसको नहीं रखूंगी। दोनों में कहा सुनी होने लगता है, चूंकि रमेश को अजीब लग रहा था कि आखिर क्या डिमांड कर रही है, पागलपन है इसका। अब दोनों किस बात से तिक्रम होने लगता है, तिक्रम होने लगता है। तिक्रम होने के बाद रमेश कहता है कि कोई बात नहीं है, इसका जिम्मेवारी है जो हम लेते हैं, हम इसको पाल लेंगे, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, अपराध है, ये पाप है। लेकिन सुजाता मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन क्या कर सकती थी। रमेश जो होता है इस बात का खबर सुजाता के मायके में दे देता है, तो वो लोग का प्रेशर हो जाता है कि भाई तुम ऐसा कर कैसे सकती हो, आखिर शादी हुआ ही इसीलिए है। अगर रमेश एक शब्द में इसके मुख से भी निकल जाता है कि अगर इतना ही नौकरी करने का शौक था तो फिर तुमको शादी ही नहीं करना चाहिए थी, शादी होगा तो बच्चे तो होंगे ही। अब क्या होता है कि इधर दोनों में कहा सुनी जो एक बहुत अच्छा जो एक परिवार चल रहा था, तो उस परिवार में एक दरार आना उसी समय से प्रारंभ हो जाता है। अब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जब जन्म होता है, लेकिन सुजाता जो थी वो बच्चे से उसका लगाव बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। बच्चा 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, 3 महीने का होता है। फिर से क्या होता है कि एक नॉर्मल जो लाइफ था, नॉर्मल लाइफ में सुजाता प्रवेश कर जाती है। उसके दिमाग पर से चीज़ का जो भूत था उतर जाता है कि हमको नौकरी भी करना है, हमको पढ़ाई भी करनी है। वो भी एक पति पत्नी जो एक पारिवारिक जो जीवन होता है, चूँकि रमेश तो कमा ही रहा था पैसा, ठीक ठाक से परिवार चल रहा था। जो भी चीज़ अगर ये डिमांड करती थी रमेश पूरा करने का प्रयास करता था, पूरा करता भी था। लेकिन जैसे ही बच्चा जो था 2 साल का होता है लगभग, बच्चा खेलने लगा था, चलने लगा था, उतना मतलब माँ के बिना भी कुछ दिन रह सकता था। तो एक दिन क्या होता है कि ये जो रमेश और सुजाता का जो बेटा है, 2 साल का लड़का है, ये अपनी दादी के पास रह जाता है और ये दोनों पति पत्नी घूमने के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही जैसे ही बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो फिर संजोग ऐसा होता है कि सुजाता की जो 2 सहेली थी वो मार्केट में मिल जाती है। और जब मार्केट में मिल जाती है तो फिर इससे पूछने लगती है कि भाई तुमने लाइफ का क्या सोची हो, क्या करना है। अब जाके फिर से जैसे ही वो मुलाकात हुई, उसका जो बातचीत था, बातचीत का जो तरीका था, सुजाता को ऐसा लगने लगा था कि मैं कितना बैक हो गई, कितना पीछे हो गई। फिर इसके दिमाग में वही जहर चलने लगता है, वही बात चलने लगता है। अब देखते हैं ये करे तो क्या करे। एकदम से सुजाता जो होती है इस बात के लिए सोचने लगती है कि हमको अलग रह के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के साथ हम रह के पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन ये कहें तो किसको कहें, किसी से हम कह भी नहीं सकते हैं। अब क्या होता है कि इसी बीच चूंकि पति पत्नी है, साथ में तो रह ही रहे थे, अचानक से फिर ऐसा टेंडेंसी बनता है कि सुजाता को यह लगता है कि शायद मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई हूँ। वो एकदम से क्या होता है कि जाती है और फिर टेस्ट करती है, और टेस्ट करने के बाद टैबलेट लेती है, टैबलेट खा लेती है, और टैबलेट खाने के बाद रमेश को यह बात बता देती है। हकीकत यह था कि रमेश के भी मन में यह चल रहा था कि हम इसको नौकरी ना करने दें। विशेष रूप में रमेश का यह था कि भाई ये कम से कम बिहार पुलिस का नौकरी न करे, और इसके दिमाग में बस यही था कि हमको बिहार पुलिस की तैयारी करनी है। अब क्या होता है कि रमेश बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में ये इसका हाथ उठ जाता है। जैसे ही इसका हाथ उठता है वो एकदम से बहुत रिएक्शन में आ जाती है, और रिएक्शन का नतीजा यह होता है कि सीधे तरीके से जाके कोर्ट में केस फाइल कर देती है। कोर्ट में जब केस फाइल कर देती है कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है, क्योंकि रमेश को लग रहा था कि ऐसी तो कोई बात है नहीं,
बात बड़ी सिंपल सी है, हम इसको मना लेंगे, लेकिन थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। अब रमेश यह देख रहा था कि अभी अगर इसको हम मना लेते हैं तो फिर बात बढ़ जाएगी, ये हमको समझ नहीं पाएगी। थोड़ा जैसे ही ये ढील देता है, लेकिन बात और आगे बढ़ रहा था, उसके अंदर में जो गुस्सा था और आगे बढ़ रहा था और तेज होता जा रहा था। और फिर क्या होता है कि जब ये मनाने का प्रयास करता है, शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सुजाता मानने वाली में से नहीं थी, वो एकदम से एक तरीके से खारिज कर देती है और मना कर देती है कि अब ये संभव है ही नहीं, मैं इसके साथ रह नहीं सकती, इस व्यक्ति के साथ। और उसका रिजल्ट भी यह होता है कि तलाक हो जाता है। तलाक में यह निर्णय लिया गया कि भाई बच्चा जो है, चूँकि ये माँ के पक्ष में जाता है, लेकिन माँ तो रखने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि सुजाता को पता था कि बच्चे के साथ रह के हम आगे अपना जीवन जो है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। और इधर रमेश का भी डिमांड था कि भाई बच्चे को हम अपने साथ रखें, इसको जाना जहाँ जा सकती है। वही होता है, बच्चे रमेश के साथ रह जाता है और फिर सुजाता जो होती है फ्री हो जाती है। जब सुजाता फ्री हो जाती है तो फिर लगभग 1 साल तक अपने मायके में रहती है। मायके में रह के फिर पढ़ाई स्टार्ट करती है। पढ़ाई करने के बाद चूँकि ये बिहार पुलिस का ही तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसका एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम में ये फेल हो जाती है। जब एग्ज़ाम में फेल हो जाती है तो फिर इसको ऐसा लगता है कि भाई इसमें बहुत तिक्रम है, बहुत ज़्यादा है। फिर वो पढ़ने के लिए पटना शहर में चली जाती है। पटना में रह के वो पढ़ने लगती है, अपना एक गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ रहने लगती है। और उसका जो खर्चा है सुजाता के पिता दे रहे थे, क्योंकि अब कर क्या सकते थे, खर्चा दे रहे थे। और सुजाता ने कोई पैसा का भी उसने डिमांड नहीं किया था कि हमको तलाक होने के लिए शर्त है, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि सुजाता को पता था कि हमारे जो घर वाले हैं, फैमिली हमको सपोर्ट करेंगे अगर इस बात के लिए हम जिद करते हैं तो। अब क्या होता है कि सुजाता जो होती है पढ़ने लगती है। इसी बीच क्या होता है कि वैकेंसी आती है रेलवे का, वो एग्ज़ाम देती है। एग्ज़ाम देने का नतीजा यह होता है कि वो, लेकिन जैसे ही वो पास होती है, अपना उसका ट्रेनिंग, जॉब, ड्यूटी करने लगती है, लेकिन बिल्कुल ही अपनी दुनिया में वो खो जाती है। उससे कोई मतलब नहीं, मतलब दिमाग से ही वो निकाल देती है कि हमारा कोई बेटा भी था। इधर रमेश भी अपने दिमाग से निकाल देता है कि ये जो मेरा बेटा है इसकी माँ भी है। रमेश देखता है कि यहाँ रहना ठीक बात नहीं है। रमेश अपना जगह को चेंज कर लेता है, बिहार में ही रहता है लेकिन अलग शहर, दूसरा शहर चुन लेता है और देखता है कि जो हम धंधा पानी यहाँ से कर रहे हैं वो वहाँ से रह के करेंगे, कोई मतलब नहीं इस गांव से होगा। चूँकि गांव में रहेंगे तो फिर लोग अजीब अजीब तरीके के बात करते हैं। कुछ जो लोग थे वो वहाँ का खबर यहाँ लेके आते थे कि तुम्हारी पत्नी जो आज एग्ज़ाम देने गई थी, फला जगह दौड़ने जाती है। इसको अच्छा नहीं लग रहा था और फिर ये अपना जगह शिफ्ट कर लेता है। जो भी पुराना कॉन्टेक्ट था सब इसको ख़त्म कर लेता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का पत्नी जब अलग रहने लगे, तलाक हो जाए, तो किसी के लिए भी बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। एक अच्छा खासा इंसान भी टूट जाता है। लेकिन अपने बेटे को बहुत प्रेम कर रहा था, बढ़िया से उसको पाल रहा था, किसी प्रकार कोई उसको दिक्कत नहीं दे रखा था। अब क्या होता है कि समय बीत रहा था। समय बीतते 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 वो लड़का अब 10 साल का हो चुका है। ये डिसाइड करता है कि अपने बेटे को हम गुरुकुल में पढ़ाएंगे। तो कुरुक्षेत्र का जो गुरुकुल है वहाँ के लिए अप्लाई करता है। अप्लाई जब करता है तो इसका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो वही सिलेक्शन था और फिर इसको जिस डेट में बुलाया गया था, ट्रेन का यह टिकट कटवा रहा था, टिकट इसका बन नहीं रहा था। फिर देखता है कि ऐसा करेंगे कि तत्काल में टिकट कटवाएंगे। तत्काल भी कटवाता है, तत्काल भी नहीं करता है। फिर डिसाइड करता है कोई बात नहीं, वेटिंग लेके ही चले जाएंगे। फिर देखता है कि वेटिंग क्यों लेना, फाइन कर देंगे, बैठ के जाए, ऐसे भी हमको सीट मिलेगा नहीं, तो जनरल का टिकट ले लेंगे। अगर जनरल में सीट खाली होगा तो जनरल से चले जाएंगे, और नहीं सीट खाली होगा तो फिर रिजर्वेशन में घुस के फाइन दे के चले जाएंगे। पूरा अपना दिमाग मेंटेन करके जो कुछ बेग ले लेता है, अपने बेटे को ले लेता है, उसका जो कपड़ा वपड़ा है सब कुछ ले लेता है। पटना से उसका ट्रेन था, पटना अपनी जो ट्रेन है उस ट्रेन में बैठता है।
चूँकि जनरल में बहुत ज़्यादा भीड़ था तो फिर वो रिजर्वेशन में घुस जाता है। रिजर्वेशन में घुसता है, बैठा हुआ है, अपने बेटे को जो नीचे जो एक जो कंपार्टमेंट होता है उसमें जो नीचे जो जगह होता है वहाँ अपना ज़मीन पे ही गमछा बिछा देता है और उसके बाद अपने बेटे को बैठा देता है और ये खुद खड़ा हो जाता है। ये भी तलाश रहा था जगह की, कहीं अगर जगह कोई सीट का कोना मिले तो हम भी वहाँ बैठ जाएंगे, लेकिन शायद फुल था। फिर क्या देखता है कि वो जो लोग है वो साइड करके निकल रहा है, तो पता चला कि पीछे से टीटी जो है वो टिकट चेक कर रही है। एक महिला टिकट शायद टीटी चेक करती आ रही है। इसके मन में भी आता है कि हम भी साइड हो जाते हैं, लेकिन फिर देखता है कोई बात नहीं, फाइन दे देंगे, बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे, फाइन दे देंगे, आराम से बैठ के जाएंगे, डर भी खत्म हो जाएगा, फाइन चलान बना के तो देगा। टीटी धीरे 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 टीटी जो है वो नज़दीक आती जा रही थी। अब क्या होता है कि जैसे ही इसके डब्बे में टीटी आती है, ये देखता है कि अभी टीटी पर हमको देखना नहीं, उसकी तरफ हम देखेंगे ही नहीं। लेकिन सबसे वो टिकट मांगती है, ये सर को दूसरी ओर करके बैठा हुआ है। इतने में क्या होता है कि एकदम से इससे टिकट मांग लेती है। इसे टिकट मांग लेती है तो फिर ये अपने जेब में से टिकट निकालता है, चूँकि इसके पास जनरल का टिकट था। टिकट निकालता है और फिर अपने 10 साल का बच्चा है तो बच्चा का भी टिकट कटा रखा था, टीटी के हाथ में देता है। लेकिन हाथ में टिकट पकड़ाते हुए ऊपर की ओर देखता है, और चूँकि तब तक ये नीचे बैठ गया था टीटी जब आ रही थी तो, और टीटी जो है इसकी तरफ चूँकि देखे ही बोल रही थी, ये तो दूसरी तरफ घुमा हुआ था। दोनों का जैसे ही नज़र मिलता है तो फिर इसके हाथ से भी टिकट छूट जाता है और फिर टीटी के हाथ से भी वो जो पकड़ने वाली थी टिकट वो भी भूल जाती है, टिकट नीचे गिर जाता है और लगभग दोनों 2 मिनट तक एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। अब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि लोग तो भाव पकड़ ही लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब तो है। अब वो करे तो क्या करे, कुछ बोले तो क्या बोले, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर ये होश करता है और फिर से टिकट जो होता है उठाता है रमेश और फिर उसके हाथ में देता है। ये कहता है कि मेरा और मेरे बेटे का है। जैसे ही सुजाता उस लड़के को देखती है, अपने आप पे काबू नहीं कर पाती और इसकी आंख से आंसू आ जाता है। एकदम से आगे बढ़ती है, अपने उस बच्चे को गोद में उठा लेती है। गोद में उठाने के बाद कहती है कि आइए हम आपको सीट देते हैं। अब क्या होता है कि तुरंत टिकट करना चेक करना बंद करती है और पकड़ते हुए, हाथ पकड़ते हुए और सीधा जो होती है, चूँकि एक तरफ स्लीपर था और बीच में जो पेंटिकार होता है खाना बनाने का वो था, और फिर उसी रास्ते से निकल जाती है और फिर एक बढ़िया सा सीट दे देती है कि आप इस पर बैठो, हम आ रहे हैं चेक करके। सुजाता तुरंत जाती है, अपना जो ड्यूटी था उसको पूरा करती है, टिकट चेक करती है। चूँकि और भी टिकट वहाँ चेक कर रहे थे तो कुछ काम है जो उसके दे देती है, जो इसका जहाँ तक था वहाँ तक ही पूरा करके और फिर चली आती है। अब क्या होता है कि जब सुजाता जो होती है आती है, चूँकि एसी डब्बा का एक जो सीट था खाली था, शायद वो इसको दे दी थी। अब यह भी इंतज़ार कर रहा था कि कब आएगी, क्या बोलेगी, क्या बात करेंगे। अब सुजाता जो होती है हिम्मत करके जाती है, बार बार अपने बच्चे की तरफ देख रही थी। अब वो जो लड़का है, लड़का को पता ही नहीं था कि हमारी माँ जीवित है। वो यह जानता था कि हमारी माँ जो मर चुकी है, जब हम छोटे थे उसी समय हमारी माँ मर गई है, उसको यह पता था। ये गोद जब ली थी तो बच्चा पूछा था तो ये कहता है कि भाई तुम्हारी ननिहाल जो है वहाँ की तुम्हारी मासी लगती है, तुम्हारी माँ की फ्रेंड थी ये। बड़ा वो खुश होता है बच्चा, 10 साल का बच्चा है तो वो बात भी कर रहा था, उसको भी बड़ा अच्छा लग रहा था। वो भी सारा बात जो है वो पापा से बात कर रहा था।
इधर सुजाता जो होती है जाती है और सुजाता जाने के बाद बैठती है, बैठने की कहती है कि आपने शादी कर लिया। रमेश कहता है कि जब तुम मेरे साथ नहीं रह पाई तो फिर कौन मेरे साथ रह पाएगी, तुम्हारी जैसी समझदार लड़की जो मेरे साथ नहीं रह सकती है, फिर हम सोच ही नहीं सकते हैं किसी और को रखने के लिए। सुजाता कहती है कि मैंने बहुत प्रयास किया आपको ढूंढने का, पता चला कि आप तो हैं ही नहीं, किसी के संपर्क में नहीं हैं, आप पूरे परिवार अलग कहीं चले गए हैं। रमेश कहता है कि क्या करता, लोग मजाक कर रहे थे, मज़े ले रहे थे, हमको सहन नहीं हुआ। फिर हम देखे कि बच्चा जब बड़ा होगा फिर लोग इसको क्या क्या बातें कहेंगे, इसलिए हमने जगह छोड़ दिया। अपने लिए नहीं छोड़ा, इस बच्चे के लिए हमने छोड़ा। शायद अगर ये बच्चा ना होता तो फिर हम जगह ना छोड़े होते, सब कुछ सह लेते, और शायद तुमने भी तो बच्चे के लिए छोड़ा था, तो फिर सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इस बच्चे का ही था। जैसे ये बात रमेश कहता है तो उसकी आंखों से आंसू डब 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 गिरने लगता है। और फिर क्या होता है कि सुजाता जो होती है सीने से उस बच्चे को सटा लेती है। बच्चा पूछता है कि कौन है आप, मासी लगती हो। फिर वो कहती है कि माँ हूँ तेरी, तेरी मम्मी हूँ मैं। बच्चा कहता है कि मेरी मम्मी तो मर गई, मर चुकी है, मैं बच्चा था तभी। सुजाता कहते हैं किसने कहा तुमको, तो सब यही कहते हैं, पापा भी यही बताए हैं। पापा कहते हैं कि तुम्हारी माँ मर गई है। एकदम से वो कहती है कि मर नहीं गई थी, मेरा झगड़ा हो गया था, हम अलग रह रहे थे, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं अभी तो। बच्चा पापा से भी थोड़ा गुस्सा करता है, कहता है कि आपने झूठ क्यों बोला कि यही मेरी मम्मी है। फिर क्या होता है कि रमेश जो होता है अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल में से फ़ोटो दिखाता है कि हाँ यही तुम्हारी मम्मी है, देखो। तो उस समय का पुराना जो फ़ोटो था, फ़ोटो अपने मोबाइल में रख रखा था, जो फ़ोटो साथ में खिंचाया था, तो फ़ोटो का फ़ोटो ही अपने मोबाइल में रख रखा था। कभी कभी देख लेता था, याद कर लेता था। वो बच्चे को अपने गोद में सटाई हुई है। फिर काफ़ी दोनों का पूरा ट्रेन में बातचीत होता जा रहा है। आंसू जो है सुजाता की आंख से रुक नहीं रहा था, और बात कहते कहते करते करते कुछ खाने पीने का जो सामान था उसको भी सुजाता मंगवाती है। अब एकदम से कुरुक्षेत्र पहुंच जाती है, वहाँ इसको उतरना था, ट्रेन को और आगे जाना था। लेकिन सुजाता कहती है कि हम भी यहीं उतरेंगे, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लिए हैं, वो सारा कुछ संभाल लेंगे, हमने अपना सारा कुछ हैंड ओवर कर दिया है। कहाँ लेके जा रहे हैं, गुरुकुल में, हम भी साथ में चलेंगे। रमेश मना नहीं करता है। एकदम से क्या होता है कि सुजाता जो होती है साथ में जाती है, एडमिशन कराती है। एडमिशन कराने के बाद रमेश कहता है कि अब तो यहीं पे रहेगा, हम जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश रखो, हम अपनी लाइफ में हम खुश हैं। हाँ बच्चे, तुम्हारा भी बच्चा है, तुम्हारा भी इस पर अधिकार है, तो फिर तुम इसे मिल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम तुमको रोक नहीं सकते। तब जाके जैसे ही रमेश वहाँ से निकल रहा था तो एकदम से वो रोने लगती है, पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने जो भी कुछ किया, पता नहीं मेरे मन में सपना चल रहा था, हमको लग रहा था कि अपने जीवन में जब हम तक नौकरी नहीं लेंगे तब तक हम तो कुछ हैं ही नहीं, और ऐसा लगने लगा था कि आप हमको नौकरी करने देना नहीं चाहते। रमेश कहता है कि बात तो सही है कि हम नौकरी करना देना नहीं चाहते हैं, तुम नहीं चाहते थे। और श्वेता कहती है कि अगर आप अभी कहो तो मैं अभी अपना इस्तीफा दे देती हूँ। जैसे ये बात श्वेता कहती है तो रमेश उठा लेता और कहता है कि कोई बात नहीं। रमेश भी मुस्कुरा देता है। दोनों जाते हैं साथ में, दर्शन करते हैं, मंदिर जो है पूरा दर्शन करते हैं,
साथ में पूजा पाठ करते हैं। और फिर जैसे ही रमेश जो होता है सुजाता को लेकर घर पहुंचता है अपनी माँ के पास, क्योंकि बच्चा तो गुरुकुल में हॉस्टल में रह गया। रमेश की माँ जब देखती है अपनी बहू को जो बिछुड़ चुकी थी तो रोने लगती है, चूँकि कहा जाता है कि एक कागज़ पे साइन कर देने से वास्तव में जो दिल का रिश्ता है वो ख़त्म नहीं होता है। दिल का रिश्ता जो होता है वो बना रहता है। और फिर से रमेश जो है पूरे लगभग 8 साल के बाद अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव में वापस जाता है। लोग भी बड़ा चर्चा का विषय बन जाता है कि पूरे तलाक होने के बाद लड़की को नौकरी हो गई, फिर भी अपने पति को मना ली, अपने पति के साथ रहने के लिए आ गई। काश ऐसा हर घर में होता। लोग बातें बनाने लगते हैं कि अभी तो लड़की नौकरी होते ही पति को भूल जाती है, और ये पहले लड़के गई और नौकरी करने के बाद वापस आई। फिर ये चर्चा का विषय बन जाता है और फिर दोनों बहुत ही प्रेम के साथ अपना जो जीवन है आगे का उसको निर्वाह करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।